नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया ऑन द ग्राउंड, मेरे यानी प्रशिता शर्मा के साथ। और आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की। बिल्कुल, यहाँ पर 16 सीटें हैं विधानसभा की, जो चुनाव में काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। बात अगर 2018 की करें तो यह कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इसमें 16 में से निमाड़ क्षेत्र की 16 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। वही बात अगर खंडवा जिले की करें तो यहाँ पर जातीय समीकरण और किसका पलड़ा भारी है उसे जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव का शोर सेंधवा में भी सुनाई देने लगा है। चाय की दुकानों से लेकर चौपालों तक चुनावी चर्चाएं तेज हो गई है। खंडवा विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। 1990 के चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। ये सीट मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आती है। निमाड़ में पिछले 7 चुनावों से बीजेपी का कब्जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। हालांकि ये मानधाता विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन खंडवा जिला है। खंडवा शहर में दादा धूनीवाले जी की समाधि स्थल स्थित है, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो इस सीट पर चुनावी समीकरण समझने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना क्या है। ये खंडवा जो सीट है, खंडवा अगर जिले की बात करें तो एक समृद्धशाली विधानसभा इसको मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ का सामाजिक ताना बाना हम समझने की कोशिश करते हैं। खंडवा की बात करें, खंडवा या पूर्व निमाड़ हिंदुओं और जैनियों की धर्मस्थली है। यहाँ पर आप देखिए समृद्धशाली विरासत है। खंडवा या पूर्व निमाड़ हिंदू और जैनियों की धर्मस्थली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर स्थित है। हालांकि ये मानधाता विधानसभा क्षेत्र में आता है। खंडवा शहर में महान गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली है। खंडवा अवधूत संत दादाजी धूनीवाले की नगरी भी है। पद्म भूषण पंडित भगवंत राव मंडलोई 1962 में प्रदेश के सीएम बने थे, वो भी खंडवा के निवासी थे। पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मभूमि ये रही है। साहित्यकार पद्मश्री दादा राम नारायण उपाध्याय और पद्मश्री श्रीकांत जोशी ने भी खंडवा की साहित्यिक जगत में अलग पहचान दिलाई है। तो खंडवा जिले की हम बात करें, जिस तरह का सामाजिक ताना बाना यहाँ का रहा है, इतिहास जिस तरह से बता रहा है, समृद्धशाली विरासत खंडवा जिले की रही है। धर्मस्थली खंडवा विधानसभा सीट का इलाका सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध माना जाता रहा है। मेले ठेले और सांस्कृतिक आयोजन इसी मिट्टी में रचा बसा करते हैं। यहाँ पर गेहूं, सोयाबीन और कपास की सबसे ज्यादा खेती होती है। तो ये खंडवा जिले का सामाजिक ताना बाना था, समृद्धशाली विरासत है जिस पर बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको खंडवा जिले की मतदाताओं की स्थिति से रूबरू कराएंगे, क्योंकि ये वो मतदाता है, ये वो आंकड़ा होगा जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करता है। चलिए पुरुष मतदाता वोटर की बात करें तो 1,35,047 संख्या है। महिला मतदाता यानी महिला वोटर की बात करें तो 1,29,820 है। अन्य 29 है। तो कुल मिलाकर 2,64,896 कुल मतदाता है, कुल वोटर है। खंडवा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए अब आरक्षित हो गई है। सीट पर 2.5 लाख के करीब मतदाता है। इनमें 40,000 के करीब बलाही समाज और 34,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है। ब्राह्मण वोटर्स भी यह चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। 1993 से लगातार इस सीट से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। ये आप देखिए जातीय समीकरण है। खंडवा में बलाही मुस्लिम और ब्राह्मणों के जो वोट है वो निर्णायक माने जाते हैं। 41,000 बलाही वोटर है, 32,000 ब्राह्मण वोटर है, तो वहीं 34,000 मुस्लिम वोटर है। मतलब सबसे ज्यादा बलाही और मुस्लिम वोटर की संख्या है, यह निर्णायक भूमिका में रहती है। इन जातियों को साधना राजनीतिक दलों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इन संख्या को लेकर दोनों ही पार्टी कांग्रेस बीजेपी साधती है। इनको संतुलन बनाए रखने की कोशिश इस सीट पर हमेशा करती है, और वो संतुलन बनाए रखने में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह के समीकरण है 1990 से लेकर अब तक के, वो यही बताते हैं कि यही वो संख्या है जो मतदाताओं के भाग्य का फैसला करती है।
वहीं बात करें, खंडवा जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र है। चारों ही विधानसभा क्षेत्रों में जातिगत समीकरण अहम माने जाते हैं। खंडवा में बलाही और मुस्लिम वोटर का ज्यादा दबदबा है, जैसा कि आपको आंकड़े भी अभी हमने दिखाए हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। खंडवा सीट से बीजेपी के देवेंद्र वर्मा 3 बार से विधायक है। ये राजनीतिक इतिहास आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, 2003 में बीजेपी से हुकुमचंद यादव यहां पर रहे। 2018 में बीजेपी से देवेंद्र वर्मा यहां पर जीते। 2013 में बीजेपी से देवेंद्र वर्मा यहां पर जीते हैं। 2008 में भी बीजेपी से देवेंद्र वर्मा, यानी कि देवेंद्र वर्मा 3 बार के चुनाव से विधायक है। इसके पहले 2003 में बीजेपी से हुकुमचंद यादव यहां पर बीजेपी से विधायक थे। 1998 में हुकुमचंद यादव बीजेपी से यहां पर विधायक थे। 1993 में भी बीजेपी से ही विधायक थे, लेकिन पूरणमल शर्मा। 1990 के बाद के चुनाव में कांग्रेस को यहां जीत नहीं मिली है। कांग्रेस को आखिरी बार 1985 में यहां पर जीत मिली थी। 1990 से लेकर 2018 तक के सभी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। 1998 और 2003 के चुनाव में बीजेपी के हुकुमचंद यादव विजयी रहे। 1993 के चुनाव में बीजेपी से पूरणमल शर्मा को जीत मिली थी। 2018 के चुनाव में इस सीट पर 7 लोगों ने दावेदारी पेश की थी। मुख्य मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र वर्मा और कांग्रेस के कुंदन मालवीय के बीच था। देवेंद्र वर्मा ने 19,137 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो ये राजनीतिक इतिहास आपको बता रहा है 1990 से लेकर 2018 तक का। इसीलिए है ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। देवेंद्र वर्मा से पहले खंडवा सीट से बीजेपी के ही हुकुमचंद यादव विधायक हुआ करते थे। उस समय ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षित थी। अब ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिस पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। देवेंद्र वर्मा साल 2008 से ही यहां से विधायक है। इससे पहले विधायक देवेंद्र वर्मा कुछ समय के लिए अपने पिता पूर्व मंत्री किशोरीलाल वर्मा के निधन के बाद खाली हुई पंधाना सीट से 2006 से लेकर 2008 तक विधायक रह चुके हैं। इतने सालों से खंडवा की जनता बीजेपी का साथ देती आई है। विधायक देवेंद्र वर्मा इस पर जीत के लिए कितना आश्वस्त है। जिस तरह से परंपरागत सीट बीजेपी की है, बीजेपी के सामने कांग्रेस का मैनेजमेंट हमेशा इस सीट पर कमजोर कहीं ना कहीं साबित हुआ है, ताकि हर बार के चुनाव में 1990 से लेकर अभी तक कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो देवेंद्र वर्मा इस बार यानी कि 2023 के चुनाव में जीत के लिए कितना आश्वस्त है, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ है देवेंद्र वर्मा जी विधायक है खंडवा के, और जो है कि अब 2023 के चुनाव होने वाले हैं। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हम उनसे पूछेंगे कि जनता के बीच उन्होंने जो वादे किए थे वो कितने खरे उतरे हैं। और IND 24 में आपका सबसे पहले स्वागत है। क्या कहेंगे, जनता के बीच आप जो उतरे थे और कितना विकास किया है आपने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में है। अगर हम कहें कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, ये एक 2 पहलू हैं और हम जनता के बीच में जा रहे हैं इन 2 बातों को लेकर। 2003 के पहले हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, हमारा प्रदेश बिजली से उपेक्षित, अर्थात बिजली के अते पते नहीं थे। सड़कें पूरे प्रदेश की खराब थी। न किसान के खेत में अनाज था, न गरीब के घर अनाज था। कृषि की हालत खराब थी। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में हमारा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक गर्त में जा रहा था। ऐसे समय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली। और इतने वर्षों बाद अगर हम देखते हैं तो ध्यान में आता है आज हमारा वो मध्य प्रदेश, आज खेती में लहलाता प्रदेश, आज हमारा मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। आज वो मध्य प्रदेश जहाँ बिजली में आत्मनिर्भरता है, आज वो मध्य प्रदेश जहाँ रोजगार के अवसर हैं, वो मध्य प्रदेश जहाँ औद्योगिक वातावरण बना है। ये सब लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विधायक जी, जनता का कहना है कि 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था, जो विधायक जी आप बने थे, कितना विकास शहर में हुआ है, कितने करोड़ों का विकास और क्या क्या योजनाएं आपने लाकर दी है सरकार? मैंने कहा कि मध्य प्रदेश 2003 के पहले का और मध्य प्रदेश 2003 के बाद का,
तो वही स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र की थी। अगर 2003 के पहले की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश की तरह खंडवा जिले में भी एक भी गांव, राजस्व गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़ा था। आज हमने 100% गाँव को पक्की सड़क से जोड़ा है, अर्थात सड़कों के मामले में हम आत्मनिर्भरता हमने हासिल करी है। इसी प्रकार हमारे खंडवा जिले की जो महत्वपूर्ण सड़क थी कि इंदौर से इच्छापुर की सड़क कब बनेगी, आज वो सड़क हमारी सरकार ने स्वीकृत करी है और वो सड़क का काम तेज गति से चल रहा है। इसी प्रकार हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरा जिला में सड़कों का जाल बिछाने का काम हमारी सरकार ने करा है और उसी कड़ी में हम आगे बढ़कर आज खेत सड़क योजना भी लेकर आए, जिससे खेतों की भी सड़क बनाने का काम कर रहे हैं हम। इसी प्रकार दूसरी अगर हम बात करें बिजली की, तो ध्यान में आता है कि मध्य प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में मिस्टर बंटाधार की स्थिति थी कि मात्र 60 सालों में 4,500 मेगावाट बिजली बनी थी। आज लगभग 25,000 मेगावाट बिजली बनाने का काम हमारी सरकार ने करा है और परिणाम स्वरूप आज हम 24 घंटे बिजली प्रत्येक घर को दे रहे हैं, 12 घंटे बिजली हमारे किसानों को दे रहे हैं। इसको लेकर हमने हमारे जिले ही नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ बिजली की ग्रिड, जहाँ आवश्यकता फीडर सेपरेशन, जहाँ आवश्यकता थी नई लाइट बिछाने, नए खंभे लगाकर लाइन बिछाने का काम वो करा है। तो बिजली के क्षेत्र में हमने ऐसे आत्मनिर्भरता पाने का काम करा है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें बिजली के बाद, तो ध्यान में आता है शिक्षा की। तो पूरे देश की आज़ादी के 60 साल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मात्र एक हायर सेकेंडरी एक शहर में, एक गांव में होती थी। आज हमने हर 3 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का काम करा है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और सब बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर अच्छी शिक्षा मिले, ये हमने करने का काम करा है। परिणाम हम देख रहे हैं कि आज प्रत्येक गाँव के बच्चे एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए तमाम योजनाएं बनाने का काम भी करा है। जहाँ अभी हमने हमारे क्षेत्र के लगभग 200 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी बांटी, निःशुल्क हमने लैपटॉप बांटे हैं, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क साइकिल, ये सब योजनाएं आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमारा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। अभी वर्तमान में लगभग 35 करोड़ रुपए की 2 हमको CM राय स्कूल की सौगात मिली, जो सर्व सुविधा युक्त होंगे। ये भी आज हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार है और इसके माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज भी कुछ गरीबों के जो है पट्टे वितरण किए गए हैं आपके द्वारा, तो ये पट्टे जो है कितने परिवारों को दिए गए हैं और इसके आगे भी क्या इसकी रणनीति हो रही है? अभी आपने जैसा कहा कि और मैंने आपकी बात को रखूँगा, उसके पहले बताना चाहता हूँ कि हमने स्वास्थ्य में काम करा, शिक्षा में काम करा है, सड़कों के लिए काम करा है और इसी प्रकार आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए, उनकी दिक्कतें दूर हो, इसको लेकर हमने आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम करा है। लगभग हम आज लगभग 70-75 हज़ार परिवारों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। लगभग 75,000 महिलाओं को लाडली बहना से जोड़ने का काम करा है। इसी प्रकार हमने हमारे शहरी क्षेत्र में 10,000 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 10 से 12 हज़ार परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का काम करा है। तो ऐसा नहीं है कि किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। और इसी कड़ी में ऐसे बड़ी संख्या में हमारा खंडवा शहरी क्षेत्र हो कि ग्रामीण क्षेत्र हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ थी और अवैध कॉलोनी के कारण वो कई योजनाओं से वंचित रहते थे। हमने ऐसे अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम करा है। आज प्रत्येक अवैध कॉलोनी वासी भी अपना मकान की अनुमति लेकर अपने जीवन यापन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये सुनिश्चित करने का काम करा है। और इसी कड़ी में इस प्रकार की ज़मीन जहाँ पर कि हमारे बड़ी संख्या में लोग, गरीब लोग निवास करते हैं, हमने पूरे शहर का सर्वे कराया है और प्रारंभिक तौर पर लगभग 1,000 लोगों को हम पट्टा वितरण करने जा रहे हैं। और आज हमने लगभग 200-250 लोगों का करा और कल और परसों बाकी शेष लोगों को भी हम पट्टा वितरण करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में वो लोग अपने जीवन में अनेक योजनाओं का लाभ ले सकें और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ी एक चीज़ और थी कि पानी सबसे बड़ी मेन मुद्दा था। कई बार पानियों की समस्या हुई, तो आपने किस तरह से उसका भी जो है पानी का निराकरण किया है, किस तरह से योजना जो है लाए हैं?
हमारे विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से हम देख रहे थे कि शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या भीषण थी। नर्मदा जल की लाइन बार बार फूटती थी। रुपए के माध्यम से सड़कें बना रहे हैं, 20 करोड़ रुपए के नालों का निर्माण करने जा रहे हैं। सीवरेज हमारा प्लान स्वीकृत है। हम शहरी क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन के लिए 2 करोड़ रुपए, हमारे तालाब के उन्नयनों के लिए 3 करोड़ रुपए, नल जल योजना के लिए हम 140 करोड़ रुपए, ये विकास के कार्य हैं। हम इसको हम कहें कि हमने ये राशि लेकर आए हैं, इन कामों का विकास करा रहे हैं। और विकास की वो क्या कौन बात करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जिले का, हमारे निमाड़ का, प्रदेश का कहीं ना कहीं बदहाल कराओ। आज हम निमाड़ जैसे, हमारे खंडवा जैसे छोटे से जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात लेकर आए। खंडवा जिले में एकमात्र हमारा महाविद्यालय होता था। हमने मात्र 5 वर्षों में 6 महाविद्यालय, चाहे पंधाना हो, गुड़ी हो, खालवा हो, मूंदी हो, जूना पानी हो, ये महाविद्यालय खोलने का काम करा है। और ये विकास के काम है। हमने 25 करोड़ रुपए का यहाँ रविंद्र भवन बनाने का काम करा है। ये सब हमारी विकास की सौगातें हैं और निश्चित रूप से विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और आने वाले समय में इस विकास के रथ को और आगे लेकर जाएंगे। 2023 का चुनाव है और इस बीच जनता के बीच आप जाने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा विकास की जो है पूरी कहानी किस तरह से आप जो है जनता के बीच जाएंगे? जनता मन बना चुकी है। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, शिवराज सिंह जी चौहान जी के साथ खड़ी है। एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और एक बार पुनः हमारे जिले में भी एक बार पुनः कमल खिलने वाला है। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वो जिन्होंने 15 महीने में प्रदेश को बदहाल कर दिया, वो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? हम विकास के आधार पर सर उठाकर जनता की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति ने आज संकल्प लिया है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम प्रदेश में बनाएंगे। तो ये थे विधायक देवेंद्र वर्मा, जिन्होंने करोड़ों रुपए के काम सौगात इस खंडवा शहर को दी है और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस तो सिर्फ बात करती है, हम तो करके दिखाते हैं। निश्चित तौर पर विधायक ने अपने कार्यकाल में किए हुए तमाम वादे गिनाए हैं, तमाम विकास कार्य गिनाए हैं। खंडवा विधानसभा क्षेत्र को, खंडवा की जनता को कितने विकास दिए हैं। खंडवा में विकास की गंगा बहाई गई है, लेकिन जनता जनार्दन है। इस सीट इतने सालों से बीजेपी की झोली में डालते आई है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस ने कोई प्रबल दावेदार या मजबूती से इस सीट पर किसी को नहीं उतारा, या फिर कांग्रेस के दावों और वादों को यहां की जनता ने सिरे से नकार दिया। तो चलिए ग्राउंड से ही जानते हैं कि खंडवा की जनता क्या कहती है। वर्मा विधायक की विधानसभा क्षेत्र से हम जनता की राय जानेंगे। जो जनता ने विधायक देवेंद्र वर्मा को यहाँ से विधानसभा चुनकर भेजा। विधायक देवेंद्र वर्मा ने जनता से वादा किए थे कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके काम जो भी रहेंगे उनको पूरा करूंगा, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे कोई भी काम हो, वो आपके बीच हमेशा खड़े रहेंगे। 2023 का चुनाव है और उसके बाद जनता की राय जानेंगे वो जनता से कि उनके वादों पर कितने खरे हुए हैं विधायक देवेंद्र वर्मा जी। चलते हैं सीधे जनता के बीच। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं और जब भी जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ है। अच्छा, और 5 साल में वाकई में बहुत कुछ हुआ है 5 साल में। तो कैसा विधायक है अपने यहाँ का? बहुत अच्छे है देवेंद्र वर्मा जी। वोट दोगे इस बार भी? तो ये जनता की राय की विधायक अच्छा रहा है, लोगों ने इनको चुना था, 5 साल में उन्होंने विकास काम किया है। और भी हम जनता से पूछेंगे उनकी राय कि विधायक के जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड था किस तरह विकास हुआ है। कुछ जनता यहाँ पर हमारे साथ है। जी बताइए कि 5 साल विधायक जी रहे हैं, किस तरह का काम हुआ है, विकास हुआ है 5 साल में यहाँ विधायक जी का? देखिए, जहाँ तक बात विकास की करूँ तो सबसे पहली बात मैं सिनेरियो, भारत के सिनेरियो को लेके करूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से काम दिखने लगे हैं ज़मीनी स्तर पर। माननीय मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, माननीय शिवराज जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। और जो जहाँ तक सवाल खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा जी का है, तो 3 टर्म से वो विधायक है, इसका मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ही जनता उन्हें बार बार चुन रही है। और पिछले 5 साल में भी बहुत सारे अच्छे काम इस शहर में हुए हैं। विकास एक प्रक्रिया है जो चल रही है बस। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस भारत के लिए, इस प्रदेश के लिए या किसी शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी अभी कोई पार्टी नज़र नहीं आती है जो कि विकास काम कर सके या कुछ अच्छे काम कर सके जिससे एक आम व्यक्ति को लाभ हो सके। तो मेरी नज़र में इस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो 100 में से 90 नंबर तो मैं दूंगा। 100 में से नंबर देने की बात कही है। विकास का काम हुआ है। आप भी खंडवा से जुड़े हैं, यहाँ पर विधायक देवेंद्र वर्मा ने काम किया। कैसा विधायक चाहिए आपको इस बार का और कैसा काम हुआ है शहर में? विकास हुआ कि नहीं?
ऐसा हुआ था, हुआ कि नहीं अच्छा हुआ। हुआ है? हाँ। विधायक कैसे हैं आपके? अच्छे हैं। इस बार फिर चुनोगे क्या हमको? हाँ हाँ ठीक है। आप कैसे विधायक को कैसे देखते हैं? अच्छे। विकास हुआ है? हाँ ये जनता की राय की विकास हुआ है, जनता उनकी राय से खुश भी है। हम इनसे और भी जानना चाहेंगे। जी दीदी बताइए कि आपको सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है लोग? सब लाडली बहना योजना का मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी मेरी बेटी को भी मिल रहा है, बाकी सब चीजों का लाभ मिल रहा है हमको। विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? हाँ आते हैं ना। क्या विकास हुआ विधायक जी को तो बताइए। बहुत विकास पहले से ज्यादा ही चेंज हो गया है। पहले अलग था, अभी सब चीज लाइट पानी सब चीज का सुविधा हो गया है। अब तो जी एक मिनट बताइए, अब ये किसने कितना विकास हुआ है इस शहर में? आप देखते हो क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, रोडें अच्छी हो गई है, नल पानी का साधन बहुत अच्छा हो गया है हमारे इधर, मतलब प्राय सभी चीजें अच्छी हैं हम लोगों को। दीदी ये बताइए कि क्या 5 साल में विधायक जी रहे, कैसा काम रहा उनका? बहुत अच्छा काम रहा है उनका। मतलब उन्होंने जो जो योजना हमको दी थी मामा जी ने, वो भी सब मिल रही है और आगे भी हमको ऐसे ही मिलते रहे योजनाओं का लाभ। कितनी बार आपको वार्ड में आते, क्या काम हुए वहाँ से? अच्छे हुए? अभी लाइट ऑन बंद हो गई थी, लाइट का काम भी करवाया उन्होंने। जैसे कहा सड़कों का भी बोला था उन्होंने, सड़क बनवाने का, वो सड़क का काम भी करवाने का बोला है उन्होंने। क्या क्या कहेंगे विधायक जी के काम क्या रखा? किससे खुश हैं आप? बहुत खुश है हम, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें। जब से हमारे शहर में और हमारे हम शिवराज मामा के साथ है, उनकी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विधायक जी से कितने खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। काम हुआ है, काम हुआ है। मतलब जो 5 सपोर्ट में है। ये बीजेपी के सपोर्ट में है। विधायक जी के काम से कितने खुश हैं, इनसे बात कर रहा हूँ मैं। दीदी ये बताइए कि आपने बताया कि मैं 5 साल में हमको विधायक जी के कितने खुश हैं इस काम से? बहुत ज्यादा, और हम चाहते हैं कि हर साल हम इन्हीं को चुने, भाजपा को ही हम आगे लाना चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि शिवराज मामा ही सबसे आगे रहो। शिवराज मामा के साथ तो विधायक जी भी जुटे हैं, उनको कैसे? विधायक जी भी हमारी बहुत अच्छी, हमारा हमेशा ध्यान रखते, कोई भी योजना आती है हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ती। कौन? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ हो रहे ना, बिल्कुल हमारे काम हो रहे हैं और हमारा वोट तो उन्हीं को जाता है। अच्छा उन्हीं को वोट हाँ। जाएगा। क्या विकास काम कितने आपने देखे उनके हो, आपके वार्ड में आते हैं? हाँ आते हैं ना। तो क्या विधायक जी से कितने खुश हैं आप बताइए? कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बहुत खराब काम था, अब अच्छा काम हो रहा है। ना विधायक जी से पूरे खुश हैं? बहुत खुश है, उनके काम से खुश हैं? अच्छे हंसमुख। शिवराज की योजना का लाभ मिल रहा है? बहुत सब योजना, ये सारी महिलाएं यही है, ये मेरे वार्ड की महिलाएं सारी। अच्छा आपकी वार्ड की महिलाएं हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। जिस हिसाब से आज आपने यहाँ पर संख्या देखी है, यदि महिलाएं खुश नहीं होती तो इतनी संख्या में मामा को या उनके भाई को धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं होती। महिलाएं बहुत खुश हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे समर्थन में। विधायक जी तो बहुत मतलब बढ़िया एकदम उनका वो है। और कौन विधायक जी? देवेंद्र वर्मा है जी। क्या आपके वार्ड में आते हैं कभी? क्या 5 साल का जी आते रहते हो, तो हमेशा हर बार आते रहते हो और उन बहुत मतलब अच्छा काम करते हो। क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ? जी नल कलेक्शन हो गया सब, वो 2 बार पानी आता है दिन में, और रोड भी बढ़िया है, हर गली में रोड है। उनके कार्यकाल से कितने खुश हुए आप? जी बहुत खुश है हम, और इस बार भी उनको लाएंगे हम, इस बार भी लाएंगे। मैं विधायक जी का और साथ में जो प्रशासन हमारे लिए तत्परता से जो पट्टे का वितरण करा, उसके लिए मैं यानी समाज की तरफ से सबके आभारी हूँ। और समाज के लोग इस कारण सब खुश है कि हमारे कम से कम 50 साल का मांग आज पूरा हुआ है, और सबके बीच बहुत खुशी है इस बात की। विधायक जी देवेंद्र जी वर्मा है, 5 साल हाँ। रिपोर्ट कार्ड। किस तरह का विकास हुआ यहाँ पर आपके वार्ड में? यहाँ विधायक जी हमारे सभी मांग पूरा करा। जब भी हमने कोई भी मांग रखे, तुरंत हमारे तरफ ध्यान दिया और सभी काम उनने तत्परता से पूरा किया। इसलिए विधायक के काम से हम सब खुश हैं। निश्चित तौर पर सेंधवा की जनता का मूड जानने की जिस तरह कोशिश की, खास तौर पर महिलाओं का जो मत है, अभी जो लाडली बहना योजना शिवराज सरकार की ओर से लागू की गई है उसका लाभ वहां की महिलाओं को मिल रहा है, तो वो विधायक से भी खुश है। और 3 बार से देवेंद्र वर्मा खंडवा विधानसभा सीट से विधायक है। जिस तरह के विकास कार्यों का उन्होंने दावा किया है, जो वादे किए थे वो पूरे भी किए हैं, जमीनी स्तर पर वो देखे भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई विधानसभा सीट है ऐसी जहां बीजेपी का मजबूत किला बन चुकी है। इनमें से सेंध लगाने की कांग्रेस की कोशिशें 2 दशक से नाकामयाब होती आई है। इस चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा के मजबूत किलों को फतह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। खंडवा भी उन्हीं में से एक है। कांग्रेस का पूरा जोर है खंडवा में इस बार अपना झंडा फहराए,
तो वहीं बीजेपी अपना दुर्ग बचाने के लिए तगड़ी मोर्चाबंदी भी कर रही है। दोनों दल चुनावी रण में हर दाव पेच चल रहे हैं। अब ये देखने लायक होगा कि किसकी रणनीति कितना सफल होती है। जनता जनार्दन है तो खंडवा विधानसभा की जनता का मूड जिस तरह से बता रहा है कि बीजेपी के कार्य से, बीजेपी सरकार के कार्य से वो खुश है, तो अब आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के परिणाम बताएंगे कि खंडवा की जनता किसी को विधायक की गद्दी पर बैठाती है। तो फिलहाल के लिए IND ऑन द ग्राउंड में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।